गीत हुई सबसे पराई। जब मान और गीत अपना हनीमून मनाने के लिए शिमला गए होते हैं तो वहां पर गीत ने, क्योंकि देव इस होटल का मैनेजर होता है और गीत और मान को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन देव को पता है और वो भले ही छुप रहा होता है लेकिन गीत की नज़र देव पर पड़ जाती है। वहीं जब देव देखता है कि गीत ने उसे देख लिया है तो वो छुप जाता है। तो गीत को ऐसा लगता है कि शायद मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है और वो मान को नहीं बताती है, लेकिन गीत को नींद नहीं आ रही होती है रात में, तो मान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं बगल वाले रूम में कुछ लड़के शराब पीकर हल्ला कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। तो मान सोचता है कि किसी तरह से गीत को तो अभी नींद लगी है, क्योंकि मान बहुत कोशिश करता है तो गीत को नींद लगती है। तो मान सोचता है कि किसी भी तरह से गीत को नींद लगी है और इन लोगों के हल्ला गुल्ला करने की वजह से कहीं गीत की नींद खुल गई तो मैं जाकर इन लोगों को देखता हूँ। और मान जाता है उन लोगों के पास और कहता है कि भाई साहब, केवल आप ही यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और उनको दिक्कत हो रही है आपके ये शोर मचाने की वजह से। तो वो लोग कहते हैं कि तू कौन है और तुझे इस सबसे क्या लेना देना है, हम बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। तो मान कहता है मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से बात कर लीजिए। तभी उनमें से एक लड़का मान के साथ धक्का मुक्की करने लगता है और पीछे से देव भी आ जाता है, क्योंकि देव को भी पता चल जाता है। देव भी आ जाता है, उसके साथ एक और भी लड़का होता है। तभी देव अपने पार्टनर से कहता है कि ऐसा करो कि इसी वक्त इन लड़कों से ये रूम खाली करवा दो। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद से वो मान के पास आता है और कहता है कि सर आप अपने कमरे में जाइए, मैं इन लोगों को देखता हूँ। और उसके बाद से वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। वो लड़के जाते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा धमकी देकर जाते हैं कि हम भाई के आदमी हैं और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो देव कहता है जो करना होगा कर लेना, लेकिन इस समय तुम इस रूम में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से जाओ इस होटल से ही, और उन्हें भगा देता है। वहीं अगली सुबह उन गुंडों का भाई जो होता है वो आ जाता है होटल में ही और कहता है कि मैनेजर को बुलाओ। तब मैनेजर को यानी कि देव को बुलाकर लाया जाता है। अब देव जब आ रहा होता है और इधर से मान भी जा रहा होता है, क्योंकि मान उन लड़कों को देख लेता है और उनसे पहले बात करता है कि ऐसा है कि इसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं है, वो लड़के ही यहाँ पर गंदी हरकत कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो कहता है आप कौन है, आपको इससे क्या मतलब है, चलिए यहाँ से जाइए। तो वहाँ का एक वर्कर भी होता है, वो भी कहता है कि भाई साहब आप जाइए, हम देख लेंगे, जो भी है हम देख लेंगे। तो इतने में देव वहाँ पर आ जाता है और देव मान का आमना सामना हो जाता है। और मान जब देव को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये हमारा पीछा इतने दिनों से कर रहा था, जो कुछ कर रहा था यही कर रहा था। अब देव तो जाता है उन लड़कों से बात करने लगता है। वहीं अब दूसरी तरफ मान सोचता है कि हम जैसे ही गीत अभी सो के उठेगी वैसे ही हम चले जाएंगे घर। और गीत जैसे ही सोकर उठती है मान उसे कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें घर जाना है, क्योंकि मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, ऑफिस से बुलावा आ रहा है। तो गीत कहती है कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अभी कुछ दिनों तक यहाँ पर रहूंगी और आज तो मैं घूमने के लिए जाऊंगी। मान कहता है नहीं, मुझे नहीं घूमना है। तो गीत कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो जबरदस्ती करने लगती है कि मैं तैयार होकर आती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। मान सोचता है मैं क्या करूँ, अगर इसने देव को देख लिया तो ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे लेकर ही नहीं जाऊँगा, सीधे घर चला जाता हूँ। और वो सोने का नाटक करने लगता है। तभी गीत तैयार होकर आती है, देखती है कि मान सो रहा है, तो वो समझ जाती है कि मान नाटक कर रहा है, तो उसे जबरदस्ती उठाती है। तो मान कहता है कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो गीत फिर भी उसे जबरदस्ती लेकर जाती है। उसके बाद से जब मान जा रहा होता है तो सोचता है कि कहीं गीत और देव का आमना सामना ना हो जाए, और वो किसी भी तरह से गीत को बाहर लेकर चला जाता है, लेकिन गीत उसे नहीं देख पाती है। लेकिन वहीं गीत का सामना भी होने वाला है और यहाँ पर बहुत कुछ भी होने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक